खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। बॉलीवुड के सुपरस्टार माने जाने वाले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में एनसीबी ने धर लिया है। एनसीबी की टीम ने किंग खान के बेटे को बकरी की तरह दबोचा और दौड़ा दौड़ाकर एनसीबी के दफ्तर के अंदर तक ले गए। जिस क्रूज की रेव पार्टी से आर्यन खान को पकड़ा गया उसमें 600 लोग थे, जिनमें से सिर्फ 10 लोगों को हिरासत में लिया गया, 2 को छोड़ दिया गया और आर्यन खान समेत 8 लोगों से पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद इन सभी 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दूं कि इन लोगों की गिरफ्तारी पूछताछ के दौरान दिए गए बयानों के बाद हुई है, जो इन्होंने एनसीबी के सामने दर्ज कराए हैं। और यहाँ आपके लिए यह जानना जरूरी है कि एनसीबी को पूछताछ के दौरान जो जवाब दिए जाते हैं वो मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान यानी 164 में दिए गए बयानों की तरह होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप बाद में इस बयान से मुकर नहीं सकते। अगर आप मुकरेंगे तो फिर आपको सजा हो सकती है। आर्यन खान को एनडीपीसी की धारा 27 के तहत गिरफ्तार किया गया है। मतलब कि आर्यन खान के पास एनसीबी को ड्रग्स बरामद हुई है, जो कि कंज्यूमेबल यानी इस्तेमाल की मात्रा तक है, जिसमें 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब यहां पर सवाल यह है कि 600 लोगों में से सिर्फ 8 लोगों से ही पूछताछ क्यों की गई, उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया? शाहरुख खान के बेटे को कहीं जानबूझकर तो नहीं फंसाया गया? तो ये जान लीजिए कि नारकोटिक्स मामले में एनसीबी बिना किसी आधार के किसी को नहीं पकड़ती, क्योंकि ये एक गंभीर अपराध के तहत आता है। ऐसे में उन्हीं को कानूनी तौर पर हिरासत में लिया जाता है जिनके पास से या तो ड्रग्स बरामद हुई हो या फिर उन पर ड्रग्स का सेवन किए जाने का शक हो। अब खबरें ये आ रही हैं कि आर्यन खान के पास ड्रग्स बरामद हुई है। उसने ड्रग्स ली थी या नहीं, ये मेडिकल जांच में सामने आ जाएगा। लेकिन एनसीबी को ये टिप कहां से मिली कि एक हाई प्रोफाइल पार्टी समंदर के बीचों बीच कॉर्डेलिया द इम्प्रेस क्रूज शिप पर होने वाली है? तो आपको मैं ये बता दूं कि इस क्रूज में इस पार्टी की एंट्रेंस फीस 80,000 से लेकर 6 लाख रुपए तक की थी। तो निश्चित तौर पर इस कीमत पर कोई आम आदमी तो पार्टी कर नहीं रहा होगा। जिसने भी टिकट ली होगी या ये फीस जमा की होगी वो संपन्न घराने का होगा। एनसीबी का कहना है कि वो पिछले 2 महीने से ड्रग्स पार्टियों पर नजर रख रहे थे। उन्हें पता चल चुका था कि 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे एक लग्जरी क्रूज में रेव पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई हाई प्रोफाइल लोग आने वाले हैं। एनसीबी की टीम सादी वर्दी में गेस्ट के तौर पर इस क्रूज में चढ़ती है और जैसे ही क्रूज समंदर के बीचों बीच पहुंचता है, रेव पार्टी गुलजार हो जाती है और एनसीबी की टीम उसी समय छापा मार देती है। इस रेव पार्टी में ज्यादातर यंगस्टर्स थे, जिनमें आर्यन खान भी एक था। सूत्रों ने यह भी बताया कि क्रूज के अंदर चल रही पार्टी का एक वीडियो भी एनसीबी के हाथ लगा है, जिसमें आर्यन साफ साफ दिखाई दे रहा है। खबर यह है कि छापे के दौरान इस रेव पार्टी से एनसीबी को कोकेन, चरस, एमडीएमए की टैबलेट्स जैसे कई नशीले पदार्थ मिले हैं, जिसे बड़ी चालाकी के साथ छुपा कर लाया गया था। क्रूज पर जो रेव पार्टी चल रही थी उसमें शामिल लोग अपनी पैंट की सिलाई, महिलाओं वाले पर्स के हैंडल्स, इवन अंडरवेयर तक की सिलाई में और कॉलर के अंदर छुपा कर ड्रग्स लेकर गए थे। और यह भी कहा जा रहा है कि आर्यन खान लेंस बॉक्स में ड्रग्स लेकर गए थे, क्योंकि उनके पास से जो ड्रग्स बरामद हुई है यहाँ यही कहा जा रहा है कि लेंस बॉक्स से हुई है। इस पार्टी में दिल्ली से भी कई रईसजादे शामिल होने आए थे। फिलहाल आर्यन खान एनसीबी के गिरफ्त में है और उनका मेडिकल भी हो चुका है। अब शाहरुख खान का बेटा पकड़ा गया है तो खबर तो बड़ी होनी ही थी, लेकिन सवाल यह है कि एनसीबी को आखिर इस हाई प्रोफाइल पार्टी की टिप कहां से मिली? तो सूत्रों की माने तो एनसीबी को यह टिप शाहरुख खान के जिगरी दोस्त अर्जुन रामपाल के साले ने दी थी। वही अर्जुन रामपाल जिनके घर एनसीबी ड्रग्स मामले में रेड डाल चुकी है और कई बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है। इसी अर्जुन रामपाल के लिव इन पार्टनर गैब्रिएला का भाई डिमेट्रियस, जो पिछले 2 साल में एनसीबी के गिरफ्त में 3 बार आ चुका है, यानी एनसीबी उसको 3 बार ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है, उसे 25 सितंबर को गोवा से गिरफ्तार किया गया था। यह बताया जा रहा है कि इसी दौरान उसने एनसीबी को 1 हफ्ते बाद यानी 2 अक्टूबर को होने वाली क्रूज की इस पार्टी के बारे में जानकारी दी थी और बताया था कि एक हाई प्रोफाइल पार्टी है और इसमें कौन कौन से हाई प्रोफाइल लोग आने वाले हैं और ड्रग्स पार्टी होने वाली है। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये क्रूज भी मुंबई से गोवा ही जा रहा था। तभी से एनसीबी की टीम इस क्रूज की हर बुकिंग और इवेंट पर नजर रखे हुए थी
और 2 अक्टूबर को एनसीबी ने पूरी प्लानिंग के साथ शिप में एंट्री करके रंगे हाथों ड्रग्स और पार्टी का सेवन करने वालों को दबोच लिया। यानी शाहरुख खान के बेटे को जिस पार्टी से, जिस लग्जरी क्रूज से पकड़ा गया है, उसकी जानकारी शाहरुख खान के जिगरी दोस्त अर्जुन रामपाल के साले ने ही एनसीबी को दी थी। अर्जुन रामपाल भी कोई कम नहीं है, वो शाहरुख खान के जिगरी दोस्त क्यों हैं ये पूरी मीडिया भी जानती है और फिल्म इंडस्ट्री भी जानती है। अर्जुन रामपाल के ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ड्रग सप्लाई करने का काम अर्जुन रामपाल करते हैं। यहां तक भी आरोप लगे हैं अर्जुन रामपाल पर कि वो आईपीएल की पार्टियों में भी ड्रग सप्लाई करते हैं और जो हाई प्रोफाइल ए लिस्टर स्टार्स की पार्टीज होती हैं उनमें ड्रग्स पहुंचाने का काम भी अर्जुन रामपाल करते हैं। अब शाहरुख खान के वो जिगरी दोस्त क्यों हैं इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। फिलहाल शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख खान ने वकीलों की एक पूरी फौज तैयार कर ली है। ड्रग्स मामले में जेल की हवा खा चुकी रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे अब शाहरुख खान के बेटे को बचाने के लिए मैदान में कूद चुके हैं। वहीं आर्यन खान का यह कहना है कि वो उस पार्टी में एक सेलिब्रिटी गेस्ट की तरह गए थे। वैसे सेलिब्रिटी के नाम पर इन्होंने तो कुछ नाम कमाया नहीं है, बस शाहरुख खान का बेटा होना ही इनका सेलिब्रिटी स्टेटस है। यह भी कहा गया है कि आर्यन खान से इस क्रूज पार्टी के लिए कोई फीस नहीं ली गई। अब एनसीबी ये पता लगाएगी कि बिना फीस दिए पहुंचे इस स्पेशल गेस्ट के पास ड्रग्स कहां से आई। वैसे आपको बता दूं कि इस तरह की पार्टियों में आयोजक ही पार्टी की सारी तैयारियां करते हैं और खर्चे उठाते हैं, जिसमें खाने पीने से लेकर शराब की या ड्रग्स की सुविधाएं जो होती हैं वो यही प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं जो अपना भी सामान यानी माल या ड्रग्स लेकर आते हैं और ये पार्टियां क्योंकि आयोजक कराते हैं इसलिए फीस भी बहुत ज्यादा होती है। अब आर्यन के केस में सच क्या है ये एनसीबी की जांच में साफ हो जाएगा, क्योंकि आर्यन को जब गिरफ्तार किया गया तो उसका मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है और उस मोबाइल फोन से भी काफी जानकारी एनसीबी को मिली है। लेकिन सवाल यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही एनसीबी बॉलीवुड के ड्रग रैकेट पर कड़ी नजर रख रही है। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और अर्जुन रामपाल जैसे एक्टर्स तो पूछताछ के लिए जा भी चुके हैं कई बार एनसीबी के दफ्तर, जिसके बाद बॉलीवुड की जमकर किरकिरी भी हुई थी, उसकी बदनामी भी ऐसी हुई कि अभी तक बॉलीवुड उससे उबर नहीं पाया है। लेकिन इनकी बेशर्मी देखिए, बजाय अपनी इंडस्ट्री में इस ड्रग कल्चर को कंट्रोल करने के, इनकी तो आने वाली पीढ़ी भी इसी नशे के दलदल में धंसना शुरू कर चुकी है। बोया पेड़ बबूल का तो फिर आम कहां से आए। आप सोचिए, शाहरुख खान के सोशल मीडिया में लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं और इनके बेटे आर्यन खान के इंस्टाग्राम पर 1.4 मिलियन यानी करीब 14 लाख फॉलोअर्स हैं, जो दिन रात इस स्टार सन की एक्टिविटीज से इंप्रेस होते रहते हैं। इन फॉलोअर्स को बाप बेटे की ये जोड़ी क्या संदेश दे रही है कि ड्रग्स लो और नशे में जियो। बॉलीवुड सितारों की पूरी नस्ल आने वाले दिनों में नेपोटिज्म प्रोडक्ट के तहत तैयार हो चुकी है, जिन्हें ये जोर शोर से लॉन्च करेंगे और ये पीढ़ी भी अपने बड़ों की तरह ही ड्रग्स कल्चर का हिस्सा बन रही है, क्योंकि इनके संस्कार ही ये हैं। जो चंद इंडस्ट्री के लोग इंडस्ट्री के ड्रग कल्चर के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन्हें जया बच्चन जैसे लोग राज्यसभा में खड़े होकर थाली में छेद बता देते हैं। थाली तो छोड़ो, अब तो इनकी ये छोटी छोटी कटोरियां जो निकल रही हैं इनमें भी छेद हैं। जया बच्चन जैसे लोग उन माओं की तरह हैं जो अपने बिगड़े हुए बच्चों के ऐब छुपाती हैं और जब बच्चा पूरी तरह से हाथ से निकल जाता है तो किस्मत को कोसने लगती हैं। और शायद यही वजह है कि बॉलीवुड की वो लॉबी शाहरुख खान के जो पक्ष में खड़ी रहती है, जिसने किंग खान कहना शुरू किया है, सुनील शेट्टी जैसे लोग अब शाहरुख खान के पक्ष में आर्यन के फेवर में बोलना शुरू कर चुके हैं, बजाय इस बात के कि वो इस ड्रग कल्चर के बारे में मुखर होकर सामने आए और अपनी ही पीढ़ी को इस दलदल में धंसने से बचाएं। तो ये एक पूरा कॉकस है जो बॉलीवुड में चलता है। शाहरुख खान बड़े सितारे, उनकी अपनी एक लॉबी है जो पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। बॉलीवुड में ड्रग्स एंगल अब किसी से छुपा नहीं है। सब जानते हैं कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर टीवी इंडस्ट्री, ड्रग्स पार्टीज इसमें घुसने का एक रास्ता बनती है, जिसमें बड़े बड़े सितारे शामिल होते हैं। इस पूरे मामले के बीच शाहरुख खान का एक पुराना इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है, जो शाहरुख खान की मानसिकता बताता है। ये इंटरव्यू तब का है जब आर्यन खान को पैदा हुए कुछ ही महीने हुए थे। सिमी ग्रेवाल ने शाहरुख खान से ये पूछा था कि वो आर्यन का पालन पोषण कैसे करेंगे, तो इसके जवाब में शाहरुख खान ने कहा था कि वो चाहते हैं कि आर्यन वो सारे काम करे जो वो अपने टीनेज में नहीं कर सके।
क्योंकि उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं थी। शाहरुख ने सिमी ग्रेवाल से कहा था कि जब आर्यन 3-4 साल का हो जाएगा तो मैं उससे कहूंगा कि वो लड़कियों के पीछे जा सकता है, वो ड्रग्स ले सकता है, सेक्स कर सकता है। बेहतर यही है कि वो ये सब जल्दी शुरू कर दे जो मैं नहीं कर सका। अगर आर्यन घर से बाहर जाता है तो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ काम करने वाले लोग जिनकी बेटियां हैं वो आकर उसकी शिकायत करें। लो, यानी 23 साल का आर्यन जो कर रहा है वो अपने पापा के सपने ही तो पूरे कर रहा है। एक जिम्मेदार सेलिब्रिटी होने के नाते ऐसी बातें तो पहली बार शाहरुख खान को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कहनी ही नहीं चाहिए थी। अब शाहरुख खान ने क्या सोचकर ये बातें कही ये तो वो ही जाने, लेकिन उनके बेटे ने लगता है पापा की ख्वाहिश को सीरियसली ले लिया। तब शाहरुख को शायद ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि एक दिन ये सब कुछ सच हो जाएगा तो बेटे को बचाने के लिए वकीलों की फौज भी खड़ी करनी पड़ेगी, अपने फैंस को सफाइयां भी देनी पड़ेंगी, और जिस मेहनत के बूते वो अपनी शोहरत को बनाने की बात करते रहते हैं वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। जिस ड्रग्स को बॉलीवुड के सो कॉल्ड स्टार्स ने कूल और नॉर्मल बनाने की शुरुआत की, आज उन्हीं के बच्चे इसके जाल में फंस रहे हैं और इन्हें परवाह तक नहीं है। ये तो एक जिम्मेदार माँ बाप नहीं बन सके, देश के नागरिक क्या बनेंगे? और ये देश का रोल मॉडल बनने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इनके यही नशेड़ी बच्चे नेपोटिज्म के तहत प्रमोट किए जाएंगे और आने वाली जनरेशन के रोल मॉडल बनेंगे। फिर ये भी ड्रग्स और तरह तरह के नशे को कूल और नॉर्मल बताएंगे, और जब कोई सवाल उठाएगा तो फिर कोई जया बच्चन टाइप दादी माँ बचाव में छेद भरी थाली पर मखमल का कपड़ा डालकर बचाव करने लगेगी। जो फिल्म इंडस्ट्री वाले अपनी ही आने वाली पीढ़ियों को ड्रग्स के चंगुल से नहीं बचा पा रहे बल्कि संस्कार के तौर पर ड्रग्स कल्चर उन्हें दे रहे हैं, वो देश के लोगों के आइडल या आइकॉन कैसे हो सकते हैं? ये इतनी बेशर्म प्रजाति है कि सरेआम बेनकाब होने के बाद भी ना तो खुद सुधर रहे हैं और ना ही अपने आने वाली पीढ़ियों को इससे बचा रहे हैं। इसीलिए आज ये आम जनता के बीच अपनी इमेज खो चुके हैं। पिछले 1 साल से एनसीबी ने बॉलीवुड के इस ड्रग कल्चर पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, लेकिन जब तक इन तथाकथित ड्रगी सितारों पर कड़ी कार्रवाई करके मिसाल पेश नहीं की जाएगी तब तक ये कानून को भी फिल्मी स्टंट समझकर हल्के में लेते रहेंगे और इसी तरह सुर्खियां बनने के बाद मामला गायब हो जाएगा और वही इनकी पीढ़ियों की तरह हमारी भी आने वाली पीढ़ियां जो इन्हें रोल मॉडल समझेंगी वो इस ड्रग्स के दलदल में धंसती जाएंगी। इसलिए इन जैसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए और इनको सबक सिखाने के लिए कानून का डंडा सख्ती से चलना चाहिए जहां इनके पैसों की कोई जगह ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।